Hello students, welcome to in my YouTube channel. Today we are going to discuss about Science Chapter 10. इसका नाम है प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने दर्पण के प्रकार के बारे में डिस्कस किया था। आज के टॉपिक में हम दर्पण के मुख्य भागों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये ड्राइंग दिख रहा होगा, अवतल दर्पण है जिनमें मैंने यहाँ पे ध्रुव बनाया है। ठीक है, ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये लाइन यहाँ पे ठीक है खींचा गया है जिससे मुख्य अक्ष, इस लाइन को, ये जो लाइन गई है यहाँ से, इसे मुख्य अक्ष बोला जाता है। ध्रुव हमारा सेंट्रल पॉइंट पे रहता है। इस मुख्य अक्ष पर दो बिंदु हैं, एक तो वक्रता केंद्र का, दूसरा क्या है, मुख्य फोकस मतलब एफ का। ठीक है, अब ये अवतल दर्पण का डायग्राम है। अब इसी डायग्राम के जरिए हमें क्या करना है, दर्पण के अलग अलग भागों के बारे में सीखना है। ठीक है, डायग्राम से आप लोगों को मालूम चल जाना चाहिए दर्पण में कितने भाग होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम हो, आप लोग को सबसे पहले दिख रहा होगा ध्रुव के बारे में। ठीक है, तो एक्चुअली में ध्रुव क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ध्रुव के बारे में, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, जो भी ये गोलीय दर्पण है इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा, परावर्तक पृष्ठ मतलब कि सारी किरणें क्या और टकरा कर यहीं से गुजरेंगी, तो ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो इसी के केंद्र भाग को, केंद्र भाग क्या होगा दर्पण का, ये वाला बिंदु, इसी केंद्र भाग को बोला जाता है दर्पण का ध्रुव। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मुख्य अक्ष के बारे में। ये मुख्य अक्ष क्या होता है, ये जो लाइन गई है, ठीक है, इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब जैसे डेफिनेशन क्या होगा, दर्पण के ध्रुव मतलब P और वक्रता केंद्र में C में से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। दर्पण के यहाँ पे सिंपल दिख रहा होगा आप लोग को डायग्राम में, C है, C मतलब क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और यहाँ पे ध्रुव को P से डिनोट किया गया है। क्यों? क्योंकि ध्रुव को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पोल बोला जाता है, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, हम लोग P से डिनोट करेंगे। ओके, तो ये जो C और P, ठीक है, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव में से गुजरी हुई जो एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, ये जो रेखा मैंने बनाया है कल्पना करके, इसी काल्पनिक रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष। ओके, सिंपल डेफिनेशन है, याद भी हो गया होगा फटाफट, ध्रुव हो गया और मुख्य अक्ष करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दर्पण के द्वारक के बारे में। सिंपल डेफिनेशन जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द्वारक, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। परावर्तक पृष्ठ सिंपल आप लोग को डायग्राम में दिख रहा होगा, ये परावर्तक पृष्ठ है, तो इसी को यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है, ठीक है, यहीं से क्या है, इसका द्वारक मैंने सिंपल क्या बोला जाता है, एक तरह से आर पार, ठीक है, जहाँ से इंटर होने या एग्जिट होने का जहाँ से, ठीक है, मार्ग होता है, उसी को बोलते हैं। तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश की किरणें कहाँ से इंटर होगी, यहीं पे इंटर होंगी। ठीक है, इंटर तो नहीं हो पाएगी क्योंकि यह क्या है, अपारदर्शी वस्तु होती है दर्पण। ठीक है, लेकिन ये भाग को वॉल्यूम यहाँ से लेकर और इस पूरे भाग को, ये व्यास हो गया दर्पण का, तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही बोला जाता है, हमें दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गया दर्पण के द्वारक के बारे में, कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य फोकस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मुख्य फोकस के बारे में कि मुख्य फोकस क्या होता है, तो जैसे कि डेफिनेशन देखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, सिंपल डायग्राम के जरिए समझते हैं। अब जैसे डायग्राम में क्या है, मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण है, ये किरण समांतर है इसके, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर, यहाँ से परावर्तित हुई है, दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेंगी, ये बिंदु है, इस बिंदु से होकर गुजर रही है, तो इसी बिंदु को हम बोलते हैं दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। ओके, तो आप लोग को, आई होप आप लोग को ये सारी चीज समझ में आ रही होंगी। ठीक है, डायग्राम के साथ। ओके, तो ये हो गया हमारा मुख्य फोकस के बारे में कि मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोकस दूरी के बारे में। और एक चीज ध्यान देना है, मुख्य फोकस को किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल एफ से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है, कैपिटल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोकल पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट फोकस दूरी के बारे में, दर्पण के ध्रुव मतलब P
और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। काफ़ी आसान है, सिंपल समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, इनके बीच की जो दूरियां होंगी इन्हीं को बोला जाता है फोकस दूरी। सिंपल डायग्राम के जरिए समझते हैं। यहाँ पे दर्पण का ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस ये रहा। तो ये जो बीच की दूरी है, ये जो दूरियां हैं, ठीक है, ये जो दूरी है इनके बीच की, इसी दूरी को क्या कहा जाता है, दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन मैंने यहाँ पे डिनोट किया है और यहाँ से एक लाइन खींचा गया है, तो ये यही दूरियां होंगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, तो ये जो दूरी है उसे बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, जिसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब फोकल लेंथ होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फोकस दूरी के बारे में, सिंपल डेफिनेशन है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये हो गया फोकस दूरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, दर्पण के ध्रुव मीन्स P और वक्रता केंद्र मीन्स C के बीच की दूरी को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि फोकस दूरी में हमने क्या किया था, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस लिए थे, तो इससे वक्रता त्रिज्या है तो वक्रता केंद्र लेना पड़ेगा। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ओके, तो ये अब डायग्राम के जरिए समझते हैं इसे। जैसे यहाँ पे वक्रता केंद्र है, यहाँ पे क्या है, ध्रुव है। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी, ठीक है, यहाँ से पूरा ये जो दूरी है इसी को बोला जाएगा वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लाइन खींचा हुआ है, तो ये जो इनके बीच की ये टोटल दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को क्या बोलते हैं हम लोग, R से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्या बोला जाता है इसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये रेडियस है तो इसलिए R से डिनोट करवाया गया है इसे। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या को यहाँ पे R से डिनोट कराओगे। ठीक है, मुख्य फोकस को F से डिनोट कराओगे, स्मॉल f से, और मुख्य फोकस को कैपिटल F से डिनोट कराओगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमने 2 पॉइंट पिछला लिए थे कि दर्पण के ध्रुव को P से डिनोट करवाया जाता है। मुख्य अक्ष के बारे में जनरली क्या होता है, डिनोटिंग नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, दर्पण के से बनने वाले जो भी प्रतिबिंब हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ दर्पण से रिलेटेड कुछ पॉइंट और भी हैं तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड लक।